गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती है तो अब तो समय आपके पास बहुत कम है और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि जो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं उससे पता चल रहा है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और भी अच्छे से आप करें ताकि आपको सक्सेस ज़रूर मिले। क्योंकि बिना सक्सेस के, देखो, मैं एक गुरु होने के नाते आपको ब्लेस करती हूँ कि आपका जो भी मोटिव है, जो भी आपने एम रखा है, आप उसको अचीव करें। ठीक है स्टूडेंट्स? तो चलिए, वैसे स्टूडेंट्स तो हैं ही इसमें, बट मैंने पहले भी बोला है कि ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सभी का मैं वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शर्मा कोचिंग सेंटर में। मैं रोज़ की तरह आपकी अंजू मैम, और आज मैं लेके आई हूँ छंद। ठीक है, तो छंद होता क्या है? सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बताती हूँ, छंद को इंग्लिश में मीटर्स कहते हैं। और जैसे देखो, छंद कैसे उत्पत्ति करते हैं इसकी। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जावत के सिल पर परत निशान। अब ये क्या है? ये एक पद है। क्या है? एक पद है। देखो, 4 लाइन का क्या बन गया? ये एक पद बन गया। इसमें तुक भी आया और अकांत भी आया। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? एक पद कहते हैं। और जो पद होता है वो छंद का एक शास्त्र होता है, पद और पद्यांश। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको गा के कहूंगी, मैंने बहुत लय से, सुर से, रेज पॉज करके इसमें गाया कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जावत के सिल पर परत निशान। तो जब मैं ये गाऊंगी और जब आप मुझको सुनते रहोगे और आपके अंदर एक भाव उत्पन्न होगा और उस भाव से आपको आनंद मिलेगा, तो जो वो आनंद आपको मिलेगा उसे कहते हैं आहनाद। क्या कहते हैं उसे? आहनाद। और यही आहनाद जो उत्पन्न हुआ उसको कहते हैं आनंद और खुशी। जो वो खुशी आई उसे कहते हैं रस। कैसे खुशी आई? वो रस, उसे कहते हैं रस। छंद, सॉरी उसे कहते हैं छंद। उसमें क्या है? आहनाद हुआ और खुशी मिली। जिस तरीके से आपने इसको पढ़ा, सुना और उसको फील किया, तो उसे कहते हैं छंद। ठीक है बच्चों, आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं भी, ठीक है। तो अब क्या है, देखो, अब मैं आपको बताती, इसकी डेफिनेशंस है। अब सब, क्योंकि बिना डेफिनेशन के तो कुछ भी नहीं होता है। अब डेफिनेशन है कि वर्णों और मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से आहनाद पैदा होता है, खुशी पैदा होती है, उसे छंद कहते हैं। ये तो हो गए डेफिनेशन। अब इसमें 3 इसके क्या हैं? इंपॉर्टेंस पॉइंट हैं। क्या है? देखो, जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं, पद्यांश और पद। पद्यांश, पद का छंद शास्त्र है। मैंने ये पद पढ़ के सुनाया, तो ये क्या है? ये एक छंद का एक शास्त्र है। ठीक है, अब छंद क्या है? ऋग्वेद की देन है। छंद क्या है? तुम्हारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। लेकिन जो छंद है वो ऋग्वेद क्यों है? क्योंकि जो ऋग्वेद है उसमें मंत्र हैं। तो मंत्र में एक क्या होता है? एक पद होते हैं, मंत्रों में पद होते हैं, पदों में मंत्रोच्चारण होता है, तो उसमें बिना छंद के नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऋग्वेद की देन है। क्योंकि ऋग्वेद जब संस्कृत में आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्या है? हमारे पूरे मंत्र हैं। ठीक है, अब छंद को पिंगल भी कहते हैं। अब आप बोलोगे मैम पिंगल क्यों कह रही? तो पिंगल एक ऋषि हैं जिन्होंने छंद की देन, छंद इन्हीं की देन है। इन्होंने छंद को अपने तरीके से बताया कि छंद क्या होता है। ठीक है, अब ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, मैंने आपको ये पद बता दिया, मैंने ऋग्वेद से इसको लिया गया ये बता दिया, और पिंगल ऋषि ने इसके हमारे लिए इसकी देन है। तो अब इसके कुछ अंग भी होंगे भाई, बिना अंग के तो कोई चीज़ बनती नहीं है। हर चीज़ का अंग होते हैं, तभी जाके वो एक बॉडी का रूप लेता है। ठीक है, अब तो छंद की बॉडी के लिए कुछ अंग हैं, जैसे चरण, पद और पाद, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, गण, तुक, गति, तुक और विराम, यति। ये तो इसके क्या हो गए? अंग हो गए। अब देखो, चरण क्या है और पद क्या है और पाद क्या है। सबसे पहले आ गया चरण। चरण देखो, 1 2 3 4, इसमें क्या हो गया? ये इसके क्या है? ये तो पूरा क्या है? एक पद हो गया। और ये जो इसके क्या है? ये चरण है। तो 4 चरण हो गए, 1 2 3 4। तो इसके कितने चरण हो गए? 4। प्रथम और तृतीय चरण विषम। जो प्रथम है और तृतीय ये विषम होते हैं,
और द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ जो होते सम होते हैं, क्योंकि इनमें देखो, तुम देखो यहाँ पर सेम दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। और इनमें क्या, इसमें भी समता है, के नहीं है, लेकिन यहाँ ना और ना ये सेम है, सम है इनमें, ठीक है। विषम समता दिखाई दे रही है और उनमें विषमता दिखाई दे रही है। उनमें मात्रा की समता है और इनमें पूरे साउंडिंग की समता है, उनमें विषमता है, ठीक है। अब है वर्ण और मात्रा। अब अच्छा, प्रत्येक पंक्ति को दल भी कहते हैं। इन पंक्तियों को क्या कहते हैं? ये 4 पंक्तियां हैं, इन्हें पंक्ति भी कहा और चरण भी कहा और दल भी कहा। तो 3 प्रकार से इनके नाम मैंने आपको बताए हैं। तो आप इन्हें ध्यान रखना कि आपके पास क्वेश्चन आएंगे, चरण किसे कहते हैं, पंक्ति किसे कहते हैं, दल किसे कहते हैं, तो सब कुछ इसे ही कहते हैं। इन सारे पद को मिलकर इसको छंद कहते हैं। वर्ण और मात्रा। अब वर्ण क्या है, मैंने पहले आपको पढ़ाया है। और वर्ण और मात्रा, मात्रा की कितनी अहमियत होती है, जो देखो पाई और वर्तुल 2 प्रकार से मात्राएं लगाई जाती हैं। पाई को खड़ी डंडी के रूप में लगाया जाता है और वर्तुल को एक एस का आकार दिया जाता है। इसे लघु कहते हैं, इसे गुरु कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लघु और वर्तुल रेखा को गुरु कहते हैं। तो आपके पास, जब आपके पास ये सिंपल होगा तो ये लघु हो जाएगा और जहां पर ये है ये गुरु हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको मात्राएं लगानी पड़ती हैं। अब है गण। गण में केवल 3 ही वर्ण होते हैं, कुल 8 गण, संख्या और क्रम। अब मैंने तीसरे नंबर पे क्या है, संख्या और क्रम। आधे अक्षर को वर्ण नहीं माना जाता है, जैसे यहाँ पर भी भ आ गया, यहाँ पे आधा स आ गया, तो ये वर्ण नहीं माना जाता है। और लघु और गुरु का निर्धारित क्रम होता है। इसमें लघु और गुरु का एक निर्धारित क्रम होता है, ठीक है। आधे अक्षर को हम उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। चौथा है गण। गण में मैंने बताया 3 अक्षर होते हैं और ये 8 होते हैं, जैसे यगण, मगण, तगण, रगण, भगण, नगण। और ये कहाँ काम आते हैं पता है आपको? जब आप संगीत सीखते हो, सुर ताल के लिए वहां पर इन गणों का इस्तेमाल किया जाता है। ये छंद वहां पर इस्तेमाल होता है। यह माता, यहाँ पर आ गया यह माता, राज, मान, साल, गा। ये एक ट्रिक है याद करने की, ठीक है। जैसे क, च, ट, त, प याद करते हैं आप, ऐसे ही इसे भी लर्न करने की एक ट्रिक है। पर ये आपके लिए ऐसे नहीं आएगा, बट आपको तो ये लिखना है कि कितने होते हैं गण में, कितने वर्ण होते हैं और गण कितने होते हैं, ठीक है। और कौन सा गण कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अब आ गई गति। गति मतलब चाल। गति की प्रकृति नाद के परिज्ञान एवं अभ्यास पर निर्भर करती है। अब अभ्यास, जब मैंने कह दिया कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जावत के सिर पर पड़ निशान। आपने देखा होगा कि जब पहले जमाने में कुएं से पानी निकालते थे तो रस्सी होती थी, तो वो रस्सी जब कुएं पे टकरती थी किसी पत्थर पे, तो वहां पर भी एक निशान पड़ जाता है। और कई बार तुमने देखा होगा कि बारिश में, जैसे कहीं लोग गरीब भी होते, कोई जरूरी नहीं सबके पास बहुत बड़ा बड़े मकान हो, तो उनके घरों में बरसात में पानी टपकता है, तो जहां पर वो पानी टपकता है वहां पर एक वो निशान छोड़ देता है। तो ये क्या है, अभ्यास से जब लगातार कोई चीज एक जगह पड़ती है तो वहां पे निशान छोड़ देती है। तो ऐसे ही आप भी जब अपने तैयारी के लिए अभ्यास करोगे तो आप भी एक निशान छोड़ दोगे, आप भी एक पोस्ट, एक पद पर आप कामयाब होकर बैठ जाओगे, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही करके हम कहते हैं कि हमें अभ्यास करना चाहिए। और जो हार्ड वर्क करता है वो क्या नहीं करता कभी, वो सक्सेस होता ही होता है। हार्ड वर्क इज ए की ऑफ सक्सेस, आपने सुना होगा। इसी का एक रूप है वो भी, ठीक है। अब ऐसे ही करके आपने देखा कि उसमें क्या है, अभ्यास पर निर्भर करता है। अब है तुक। तुकांत और अकांत छंद होते हैं, ते, के, सुजान और निशान। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे क्या है, ते और के आया है कि नहीं आया है। तो ये क्या है, सुजान और निशान, इसमें आया सुजान और निशान। तो ये क्या है, तुकांत और अकांत। ये क्या है, तुकांत क्या है, ते और के, और अकांत क्या है, सुजान और निशान, ठीक है। अब विराम और यति। पहली यति 8 वर्ण के बाद तथा दूसरी यति 7 वर्ण के बाद आती है। आपने देखा होगा कि जब भी आप विराम, कहीं पर विराम लेना हो आपको छंद में, तो पहले जैसे आप ही करत करत अभ्यास से जड़मत हो, तो जहां पर आपकी 8 वर्ण आ जाएंगे वहां पर आपका एक विराम आ जाएगा। और दूसरा जब कब आएगा, जब 7 वर्ण हो जाएंगे तब दूसरा विराम आपका वहां पर आता है। ये क्वेश्चन आता है कि पहली यति कितने वर्ण के बाद आती है और दूसरी यति विराम कितने वर्ण के बाद आता है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तो मैंने आपको ये बताया। अब मैं चलती हूँ उसके भेद। भेद भी हैं, भेद बहुत हैं। छंद एक इतना डिटेल है, बट आपके लिए हम जितना उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती है तो कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए तो वो मैं आपके लिए लाई हूँ। और अदरवाइज
आपको अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके साथ हूँ। आप मुझे कमेंट करें कि मैम हमें इससे आगे और सीखना है। जब आप पेपर दे दोगे तो आप कमेंट करना, फिर मैं आपको दोबारा से इन चैप्टर्स को डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। तो अब है वेद। वेद कितने होते हैं? 3। मेन तो 3 है, लेकिन इनका अंदर बहुत कुछ है। 3 हो गए, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। मेन तो ये 3 हो गए। अब वार्णिक छंद क्या है? सभी चरणों में चरण मैंने बताइए, पंक्ति भी का, दल भी का, चरण। चरण कितने होते हैं? 4। 2 भी चरण तो सब में 4 ही होते हैं, चाहे वो दोहा है, चाहे वो सोठा है, चाहे वो जितने भी है चौपाई है, उनमें 4 छंद हो, 4 चरण होते हैं और उनमें मात्राएं लगाई जाती है और उन मात्राओं की अहमियत होती है अलग अलग तरीके से। सभी चरणों में मात्राएं। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद में क्या होते हैं? सभी में मात्रा समान होती, लघु गुरु समान क्रम से होते हैं। अब मात्रिक में क्या होता है? सभी मात्राएं समान तो होती हैं पर लघु गुरु का समान क्रम में नहीं होता है। इसमें 3 प्रकार के, देखो अ ब स, 3 प्रकार के छंद आते हैं इसमें। सम मात्रिक छंद, चौपाई, रोला, वीर, अला, हरिगीतिका, ये इसके क्या है? टाइप हैं। इसके अंदर आते हैं सम मात्रिक, समान मात्रा वाले। अब अर्ध मात्रिक, आधा मात्रा वाले आते हैं, दोहा, सोठा और उल्लाला। और विषम मात्रिक होता है कुंडलिया और छप्पय। दोहा और रोला मिला के कुंडलिया छंद बनता है और रोला उल्लाला मिला के छप्पय छंद बनता है। लेकिन ये हम आपको बाद में बताएंगे। अभी हमने सिर्फ, अगर ये आता है कि मात्रिक छंद के कितने भेद हैं, कितने पार्ट हैं, तो अ ब स, इसके 3 है, सम, अर्ध मात्रिक और विषम मात्रिक। आपके लिए अभी इतना ही है। कई बार पूछा जाता है कि कुंडलिया जो छंद है किन किन छंदों से मिलके बनता है, तब आप दोहा रोला लिख सकते हैं। ऐसी छप्पई में भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि उन 2 छंद के नाम बताओ जिनसे छप्पय छंद, जो छप्पय छंद में मिक्स हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। और सम मात्रिक छंदों के नाम बताइए, वो आप आ सकता है। अब मुक्त छंद है। मुक्त छंद क्या था? यह छंद प्रतिबंधित नहीं होता है। यह छंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की देन। अब सपोज आपके पास क्वेश्चन आ गया कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला की देन किस छंद को माना जाता है, तो वहां पर आपको उत्तर लिखना पड़ेगा कि मुक्त छंद को। तो ठीक है बच्चों, ये तो मैंने आपके लिए छंद के बारे में बताया था। अब मुझे आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जितनी आपको नीड है उतनी मैंने आपको बता दी है। और इसके बाद मैंने आपको बताया, अगर आपको और ज़रूरत पड़ने की होगी तो आप हमें कमेंट करें। तो थैंक यू।